डंकी या गैर कानूनी तरीके से यूरोप या किसी भी मुल्क में बसने का ख्वाब कितना महंगा सौदा है। ये कोई उन घरानों से पूछे जिनके जवान बच्चे तलातुम खेज मौजों की नजर हो जाते हैं, जो डॉलर्स, पाउंड्स या यूरोस कमाने की ख्वाहिश लिए गैर कानूनी समुद्री रास्ता अपनाते हैं। गुज़श्ता साल जून में हमने देखा था कि यूनान के साहली इलाके में एक कश्ती डूबने का वाक़या पेश आया था, जिसमें कम अज़ कम 82 अफराद हलाक हुए और 104 अफराद जिंदा बच गए थे। रिपोर्ट्स के मुताबिक ये मछलियां पकड़ने के लिए इस्तेमाल होने वाला एक बड़ा बहरी ट्रॉलर था, जिसमें 400 अफराद को सवार करने की गुंजाइश थी, मगर पाकिस्तान, मिस्र, शाम वगैरह के लगभग 750 अफराद को सवार किया गया था, जिनमें तकरीबन 400 पाकिस्तानी सवार थे। 12 पाकिस्तानी जिंदा बच गए थे इस हादसे में। इस वाक़े के बाद FIA काफ़ी एक्टिव हुई, 54 से ज़ायद मुकदमात दर्ज किए गए, गिरफ्तारियां भी अमल में लाई गई। लेकिन जो इंसानी स्मगलिंग का ये खेल है, ये नहीं रुका। चंद रोज़ कबल एक मरतबा फिर यूनान के जज़ीरा क्रीट, इसके जनूब में गैर कानूनी तौर पर सफ़र करते हुए एक कश्ती को हादसा पेश आया, जिसमें दीगर अफराद के साथ एक पाकिस्तानी की हलाकत और बाकी 47 के बचने की तस्दीक भी है। लेकिन कई पाकिस्तानी लापता हैं, जिनमें ज़्यादातर तादाद जो है वो यंग बच्चों की है, जिस पर वज़ीर आज़म और सदर ने भी इंसानी स्मगलिंग की रोकथाम के लिए कार्रवाइयाँ मज़ीद तेज़ करने पर जोर दिया। लेकिन हमारा सवाल ये, ऐसे वाक़यात पेश क्यों आ रहे हैं, इतनी डेस्परेशन क्यों है कि बच्चे जो हैं वो ये गैर कानूनी माफिया जो इस हवाले से एक्टिव है, इसका शिकार हो जाते हैं, पाकिस्तान छोड़कर जाना चाहते हैं। परदेश काटना बड़ा मुश्किल है, लेकिन परदेश से पहले वहाँ तक पहुँचना, वो जो जिन मुश्किलात का इलीगली सामना करना पड़ता है, ये बहुत ही मुश्किल और जान जोखिम में डालने वाला काम है। एक रिपोर्ट भी है, उसके मुताबिक FIA की रिपोर्ट 15,000 पाकिस्तानी गैर कानूनी तरीके से बैरून मुल्क जाते हैं, जिनमें से जो कई हादसा का शिकार हो जाते हैं या फिर हम देखते हैं कि गुमनाम हो जाते हैं और फिर बहुत सारी मुश्किलात सामने आती हैं। डिस्कशन का आगाज़ करते हैं। मैं सबसे पहले आपकी जानिब आऊँगी। शाह साहब, कैसे देख रहे हैं आप ये? ख़ास तौर पे हम देखते हैं कि जो पंजाब की और आज़ाद कश्मीर की पट्टी है, वहाँ से लोग बड़े इस गैर कानूनी धंधे में मुलव्वस हैं और वही शिकार हो रहे हैं वहाँ के नौजवान। जी अपना देखें, जून 2023 में सबसे बड़ा एक इस तरह का बोट कैप्साइज़ का वाक़या हुआ, जिसमें 209 से ज़ायद पाकिस्तानी जो है वो जाबाक हुए थे और पूरे पाकिस्तान से थे। इसमें कश्मीर से भी थे, इसमें सदर्न पंजाब से भी थे, नॉर्दर्न पंजाब से भी थे, KP से भी थे और एक बड़ा अलमिया वाला हालात थे। अब देखें यहाँ पे, इससे पहले हम देखें कि लास्ट ईयर रोमानिया में एक नेक्सस जो है वो इसी तरह पाकिस्तानी ह्यूमन ट्रैफिकर्स का जो है वो उसको डिटेक्ट किया गया और उसके बाद FIA ने काफ़ी दावे भी किए कि लोगों को जो है कर्टेल किया जा रहा है। लेकिन इस वक्त एक बड़ा ऑर्गेनाइज्ड माफिया है। इवन आपके इस्लामाबाद के अंदर बैठे हुए बहुत सारे जो ट्रेवल एजेंट्स हैं वो इन लोगों के एक आलाकार के तौर पे काम करते हैं। बड़े बड़े शहरों, लाहौर के अंदर, पेशावर के अंदर, इवन कराची के अंदर जो इनसाइड इंफॉर्मेशन अगर हम मुख्तलिफ सोर्सेज से लें तो वहाँ आपको ये लोग नज़र आएंगे जो कि पहले तो इन लोगों को लीगल तरीके से बात करते हैं और जब बात आती है पैसों के ऊपर तो फिर मतलब है 2, 4, 5 लाख 3 लाख रुपए के ऊपर जो है बातचीत करके इनको जो है इलीगली ट्रैफिक किया जाता है। इसमें मैं तो ये समझता हूँ, देखिए सबसे बड़ी वजह जो आपने बताई कि जो हमारे जितने एरियाज हैं, ख़ास तौर पर जो हमारा रूरल पाकिस्तान है, वहाँ अनएम्प्लॉयमेंट है, गुर्बत है और दूसरा एक लिहाज से देखा जाए ट्रेंड भी है। आप अगर ट्राइबल एरियाज़ की बात करें, आप रूरल पाकिस्तान की बात करें तो वहाँ ज़्यादातर लोग आपको एक्सपर्टाइज पाकिस्तानी नज़र आएंगे, क्योंकि UAE या सऊदी अरेबिया उन इलाकों में छोटी मोटी मजदूरी करते हैं और ज़्यादातर 40-50 हज़ार या लाख रुपए पाकिस्तानी तक कमा के बेचते हैं। लेकिन जब से ये ट्रेंड बना है, ख़ासतौर पर पंजाब के अंदर गुजरांवाला, गुजरात, झेलम, ये ऐसे इलाके जहाँ से काफ़ी लोगों को जो है आप देखेंगे कि वो बाहर के ममालिक में लीगली या इलीगली, इसमें इटली है, ग्रीस है, इन इलाकों की तरफ जो है वो इलीगली कोशिश करते हैं। उसके बाद वो एक ट्रेंड जब बना तो लोगों की मोटिवेशन भी आई कि तकरीबन अगर आप इस तरीके से बाहर जाके 5-6 लाख रुपए या 8 लाख रुपए पर मंथ कमाएंगे तो आपको एक अच्छा खासा रेवेन्यू आएगा। तो सबसे बड़ा रीज़न यही है कि देखिए हमारी पॉलिसीज़ हुकूमतों की भी ऐसी रही हैं कि जो कि यूथ के लिए कोई एक ग्रीनर पास्चर्स हमें नज़र नहीं आए या कोई रोज़गार के ज़राए नहीं है। दिन ब दिन की इन्फ्लेशन बढ़ती जा रही है, रोज़गार कम है, आबादी आपकी बढ़ती जा रही है और यहाँ पे आपकी इंडस्ट्री सेक्टर का हाल ये है कि जो नौजवान काम करते रहे वो आहिस्ता आहिस्ता उनकी कोशिश है कि वो आसान पैसा कमाने के चक्कर में इन लोगों के ह्यूमन ट्रैफिकर्स के हाथ में आ जाते हैं। और फिर हमारी अथॉरिटीज़ की भी ज़रा निग्लिजेंस है जो कि इन बड़े बड़े नेटवर्क्स को जो है डिटेक्ट नहीं कर सके। बल्कि मैं तो ये समझता हूँ कि अथॉरिटीज़ की इन्वॉल्वमेंट इसके साथ शामिल है। इसके बगैर बहुत मुश्किल है कि इतना बड़ा नेटवर्क और नेक्सस, यानी इन पे जो लगाम डालने वाले हैं या दूसरे ऐसे इदारे जिनको इस काम के। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।